स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है अररिया जिले के राजद जिला प्रधान महासचिव के नेता मोहतशिम अख्तर साहब, जो कि काफ़ी दिन से राजद के अंदर है। हम इससे कुछ चुनिंदा सवाल करना चाहते हैं और सबसे पहले सवाल जो हम इनसे करना चाहेंगे, तो सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं युवा राजद परिवार की ओर से कि आप इतने बेहतर काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए। और वक्त की पुकार चैनल में हमारे जो भी सक्रिय दोस्त है, मित्र है, जो काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उसको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में घूम रहा था तो मैं आपसे करना चाहूँगा, वो सवाल ये है कि आप अभी जिस पार्टी के अंदर अभी हैं, ठीक है, तो कितने दिन से इस पार्टी में आप हैं? हम इस पार्टी में 2015 से हैं। तो संतुष्टि है आपको इस पार्टी से? बिल्कुल संतुष्टि है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हम विश्वास बनाए रखे हुए हैं। अच्छा। 2015 में हम स्टूडेंट यूनियन का परिषद में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे हम काम किए, मुझे प्रमोशन मिला और मुझे सम्मान, रिस्पेक्ट मिलते गया और हम आगे बढ़ते गए। और यकीन है कि हम अपनी मेहनत पर कामयाब रहेंगे तो आगे चलकर और बड़े पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है सर। अभी तो वैसे तो आपको पता है कि चुनाव बहुत करीब है और इसको लेकर जो है पूरे जिले ही क्या पूरे मतलब बिहार में जो है घमासान मचा हुआ है और हर तरह की पार्टियां यहाँ पर नई नई पार्टियां भी आई है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस घमासान लड़ाई के अंदर आपकी पार्टी कितनी मजबूती से आ रही है? बिल्कुल पूरी मजबूती से आ रही है, इस पर कोई संदेह नहीं है। आप देख रहे हैं हमारी महागठबंधन और ख़ास तौर से हमारी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, लालू जी की पार्टी, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पार्टी, जो कि पूरी मजबूती के साथ अक़लियत, दलित समाज, गरीबों का मसीहा के लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसके लड़ाई को लड़ने के लिए बिहार के जनता ने इस बार ठान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। जय राजद तय राजद में कोई संदेह नहीं है। अच्छा, मगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी यहाँ से वाकई में सफल हो जाएगी? मजबूत पार्टी है आपकी? बिल्कुल, हम लोगों की ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सफल होगी। हम लोगों की मेहनत कभी जाए नहीं जाए। ठीक है सर। तो इसके लिए आप लोगों ने और आपकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या रणनीति अपनाया? आपने अपने जिले के अंदर ही सही क्या क्या रणनीति अपनाया? हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठ के लोगों ने, कि बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कमेटी को मजबूत किया है। और हम लोगों का यह संकल्प है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। हम लोग बूथ पर पूरी मुस्तैदी के साथ 14 से 15 सदस्य बनाकर हम लोग तैनात कर दिए हैं, पंचायत से लेकर वार्ड, वार्ड से लेकर प्रखंड, प्रखंड से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक। और हमारी तमाम संगठन के लोग काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी आसानी के साथ लोगों की आशीर्वाद और वोट और मदद के साथ सरकार में आ रही है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह आपने अभी दावा किया कि हमारी पार्टी यहाँ पर वाकई में सफल हो जाएगी और हम मजबूती के साथ बिहार के अंदर अपनी सरकार को बनाएंगे, जिस तरह से आपका दावा है, जिस तरह से अभी आपने बताया, बिल्कुल मेहनत पर दावा है, हमने मेहनत किया है। लेकिन हर पार्टी की तो यही दावा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे बताइए? आप देख न लीजिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 साल सत्ता रही, आप उस पर देख लीजिए ना। अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है, विकास वादा किया, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा। और सीमांचल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। शिक्षा की बात कीजिए, हम लोग नौजवान हैं, युवा हैं और हम लोगों की उम्र है पढ़ने का, लेकिन एक भी शिक्षा का सही यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे बिहार में। बिहार में सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के अलावा आप कहीं भी देख लीजिए, भ्रष्टाचारी के अलावा वहां अगर 1500 रुपए फीस दिया जाता है तो वहां आते आते ऑफिस तक आपको 12 से 15 हजार रुपए लग जाता है। दलालों की ढेर सारी संख्या लगी हुई है। क्या हो रहा है नीतीश सरकार में? और बड़ी मुश्किल से हमें सीमांचल में एक यूनिवर्सिटी मिला, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, उसका भी स्थिति डगमगाया हुआ है, कोई भी चरमराया हुआ स्थिति है, सही समय पर काम नहीं होता है। मधेपुरा यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, स्टूडेंट को 3 साल में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 6 साल लग जाती है। स्टूडेंट का भविष्य ऐसे भी खराब हो जाता है। और जो नौजवान, जो युवा पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर हैं, बीएड करके, लॉ करके बिल्कुल भटक रहे हैं।
ठीक कोई है सर, दिशा नहीं मिल ठीक रहा है। जैसे आप जिस तरह आप कह रहे हैं, तो अभी आपका जो ये क्षेत्र है यानी अररिया के अंदर जो जो आपका यहाँ पे सीट सारी सीटों से आप लड़ेंगे क्या? बिल्कुल, हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा, जो दिशा निर्देश होगा प्रदेश कार्यालय से, अगर महागठबंधन का सीट शेयरिंग होगा और महागठबंधन का सीट शेयरिंग होने के बाद हम लोगों को जो पार्टी का आला कमान का जो फैसला होगा, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अररिया विधानसभा में 6, अररिया जिला में 6 विधानसभा है, 6 से 6 विधानसभा जीतने का काम करेंगे और जीत का पटाखा पैदा कर और जीत का झंडा लहराएंगे। अच्छा, जिस तरह आपके ये दावे बार बार आपके मुंह से निकल रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी यहाँ से वाकई में सफल होगी और हमारी सरकार बनेगी। चलिए, अगर आपकी सरकार बन भी जाती है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की दुर्दशा और यहाँ की जो गरीबी है, जो मुफलिसी है और यहाँ पर जो मतलब आए दिन जो मुसीबतें हैं जनता के ऊपर है, रोड सड़क है, क्या ये सब ठीक हो पाएगा? बिल्कुल ठीक हो पाएगा। आप देख लीजिए, हमारे लालू जी, माननीय लालू जी की बात कर लेते हैं। अभी विपक्ष के लोग कहते हैं जो सरकार में है, हम लोग तो विपक्ष में हैं। अगर हम लोगों की वो ताकत नहीं होती विपक्ष में रहते हुए भी, तो विधानसभा में आप देख लीजिए ना, 31 साल का लड़का माननीय मुख्यमंत्री को ऐसा काड़ा जवाब दिया, इसको विधानसभा छोड़कर बाहर आना पड़ा क्योंकि वो काम नहीं किए हैं। माननीय लालू जी 15 साल बिहार में सरकार चलाए, गरीबों को मुंह में आवाज दिया। और एक थानेदार की अगर बात की जाए तो अगर बोल दिया जाता था कि हम लालू जी के सदस्य हैं, अंग हैं, तो यकीनन उसको सम्मान मिलता था। आज ऐसा सरकार का स्थिति हो गया है कि एक थानेदार को अगर पोस्ट का एक मुखिया भी चले जाए, जिला परिषद भी चले जाए, तो उसको कुर्सी नहीं मिलती है। यह है नीतीश सरकार की डिक्टेटरशाही। अच्छा, ठीक है, आपका कहना तो दुरुस्त है, लेकिन फिर भी यहाँ की कुछ जनता ऐसी भी है कि आपकी भी सरकार रही है इससे पहले, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, हमारी सरकार थी, आप जनता, आपको फैसला करना है। आपने देखा है 15 साल हमारी सरकार रही और 15 साल ये सरकार रहा, आप देखिए, फैसला आपको लेना है। अगर तेजस्वी जी की बात करते हैं, माननीय तेजस्वी जी अपना कैरियर को छोड़कर क्रिकेट की दुनिया में थे, उनको छोड़कर गरीबों की आवाज बनने के लिए, बिहार का बेटा, नेता नहीं बेटा बनके वो गरीबों का आवाज, अकलियतों का आवाज, वंचितों का आवाज बनके बिहार का सेवा कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है पूरे बिहार वासियों से कि वो तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और महागठबंधन का सीट शेयरिंग होने के नाते और हम महागठबंधन का एक सदस्य होने के नाते और राजद का जिला युवा राजद का प्रधान महासचिव होने के नाते पूरे दावे के साथ कहते हैं अररिया का 6 विधानसभा हम लोग जीत कर भेजेंगे और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, एक और सवाल आपसे करते हैं। आपको जैसा कि मालूम है, अभी हाल ही में कोरोना को लेकर यहाँ बहुत महामारी चल रही है और यहाँ की जनता को यानी हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी लोगों को जो है मतलब जो इस समस्या से गुजरना पड़ा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, बताइए। तो देखिए, आपको हम सिंपल सी बात बता देते हैं। लॉकडाउन जो लगा, हाँ, मार्च से 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू लगाए, मगर आपकी पार्टी की तरफ से कहीं ऐसा कार्य आप लोगों ने किया आपके क्षेत्र में? आप देख लीजिए ना, आप एक पत्रकार हैं, आप यूट्यूब उठाइए, चैनल उठाइए, हमारी पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष पानी में बुले और नदी में जाकर नाव पे तैरकर जहां जिस तरह से उनको मदद करने का सुविधा लगा वो जाकर मदद की है लोग। ठीक है सर, अब आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे। बिल्कुल, आखिरी सवाल ये है हमारी, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है और यहाँ से सफल हो जाती है, कामयाब बन जाती है और आपकी सरकार यहाँ पर बना लेती है, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी और आप किस तरह से कार्य करेंगे? सबसे पहला मेरा रणनीति होगा शिक्षा को विकास की ओर लाना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, भूखमरी को हटाना, वंचित अकलियत दलित के लोगों को मुंह में आवाज देना और जो अपहरण जो हो रहा है, हत्याएं जो हो रही है, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म किया जा रहा है, इन सारी चीजों को दूर किया जाएगा और बिहार को एक नंबर बिहार बनाया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान में इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। यह मुझे उम्मीद है माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो करेंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। और आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ खास पैगाम अपने जिला वासियों को और अपने क्षेत्र वासियों को दे सकते हैं? जी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप इतना बेहतर काम करते हैं, चाहे वो नशा मुक्ति में हो, चाहे समाज के दबे कुचले लोगों का जो आवाज़ आप पूरे ज़िला में मैसेज देते हैं और जो वंचित हैं, गरीब है, उनको सही इंसाफ अगर नहीं मिल पाती है, आप लोगों के पत्रकारिता के द्वारा उनको आप इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। हम आप पर उम्मीद बनाए रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं कि आप समाज के प्रति जो भी काम हो आप उनको आवाज़ बनकर आवाज़ उठाइए। यकीनन हम लोग आपके साथ खड़े हैं।